हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि इंग्लिश और पंजाबी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, पार्ट ए जो है उसमें आपको सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज। ठीक है, जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का वो कौन सा है? आंसर है इंडिया। ठीक है, चाइना जो है वो 3rd नंबर पर आता है, रशिया जो है वो 1st नंबर पर आता है, यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री है ये। और ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंशियंट पंजाब वाज नॉट नोन बाय दिस नेम। तो एंशियंट पंजाब जो है वो इस नाम से नहीं जाना जाता था। किस नाम से नहीं जाना जाता था? पेप्सू। ठीक है, देखो सप्त सिंधु जो है वो ऋग्वेदा में इसका नाम जो है वो दिया गया है, पंचानंद जो है वो पुराण में नाम दिया गया है, और टक ट्राइब्स रहते थे क्योंकि यहाँ पर, तो इसको टक प्रदेश जो है वो भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो टिक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो भारत आ जाएगा और यहाँ पर पेप्सू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। इसमें से कौन सा जो है वो रबी की फसल है? तो वीट भी होती है, बार्ली भी, ग्राम भी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। ठीक है, इसके बाद ये सारियां लिखे थे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया नोन एज। तो इंडिया की जो करेंसी है उसे किस नाम से जाना जाता है? रुपीज, है ना। इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज। ठीक है, यहाँ पे भी जो है वो टिक कर लेते हैं, रुपए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से कौन सा जो है वो प्रोडक्शन का फैक्टर जो है वो नहीं है? ठीक है, तो आंसर है मार्केट। मार्केट जो है यानी कि जो बाजार है वो उत्पादन का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एकर्स आर देयर इन 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.47 एकड़। ठीक है, 2.47 एकड़। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पंजाब वाज डिवाइडेड या पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ऑन। तो पंजाब का विभाजन जो है वो भाषा के आधार पर जो है वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, यानी कि 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द बानीज कॉम्पोज्ड बाय श्री गुरु नानक देव जी आर जपजी साहिब, वार मल्हार, वार आसा। आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो ऑप्शन दिया नहीं हुआ। ठीक है, ये सारे ही होंगे इसका ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज जजिया। जजिया जो है वो क्या था? ये एक रिलीजियस टैक्स था, यानी कि धार्मिक कर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द इवेंट ऑफ सच्चा सौदा हैपेंड इन। तो सच्चा सौदा का जो इवेंट है वो कहाँ हुआ था? तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो भी करेक्ट कर देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग काम करती है? तो पीपल के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी कि वहां के लोगों के अनुसार, लोग का अनुसार काम करती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन इन। तो 42nd अमेंडमेंट जो है भारतीय संविधान का वो कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ इंडिया। तो जो भारत का संवैधानिक नाम है वो क्या है? तो आंसर है इंडियन रिपब्लिक। ठीक है, इंडियन रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है देयर आर टोटल डैश रिवर्स इन प्रेजेंट पंजाब। तो 3 रिवर्स है। ठीक है, कौन कौन से? सतलुज, ब्यास एंड रावी। अगला क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज नेम्ड शिवालिक। बिल्कुल सही है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो क्या होती है? तो वो काम जो कि बेसिकली अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए किया जाता है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एन एक्टिविटी which is carried out by a person to satisfy his unlimited wants by using
by using limited and scarce, ठीक है, scarce resources is known as इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो क्या होती है, तो ये वो मतलब कि वो क्रिया है जो कि एक इंसान जो है वो अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है, जो कि उसके पास थोड़े से जो रिसोर्सेज है, थोड़े से संसाधन है, उसका इस्तेमाल करके वो अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट एनी वन फीचर ऑफ लैंड। तो लैंड का कोई एक फीचर जो है वो बताना है। तो लैंड जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड जो है वो हमें नेचर द्वारा फ्री में मिला है ना, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर्स बियर रिस्क। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क को सहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ पंजाब गिवन बाय द ग्रीक्स। तो ग्रीक्स ने पंजाब को क्या नाम दिया है, तो उन्होंने दिया है पेंटापोटामिया, ठीक है, पेंटापोटामिया, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द 5 रिवर, यानी कि 5 नदियों की जमीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर जो है वो कौन थे, इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट, नहीं आएगा बेटा, ये अर्लियर नेम आएगा, ठीक है, अर्लियर नेम ऑफ श्री गुरु अंगद देव जी, यानी श्री गुरु अंगद देव जी का पूर्व नाम क्या था। तो आंसर है भाई लहना जी, भाई लहना जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द रीइंस्टॉलेशन ऑफ डेमोक्रेसी टेक्स प्लेस इन चिले। तो चिले में जो डेमोक्रेसी है वो दोबारा से कब इंस्टॉल हुआ, दोबारा से कब जो है वो मतलब स्टार्ट हुआ कह सकते हो। तो डेमोक्रेसी जो है वो 1990 में स्टार्ट हुआ था दोबारा वहां पे, ठीक है, 1990 एडी। अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, यहाँ पे ये पंजाबी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी आंसर सेम ही है, तो आप वहीं से टैली कर लें इंग्लिश मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के 2 फॉर्म जो है वो क्या है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन जो है वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर आ जाता है बच्चों पार्ट सी। हर क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर के हैं, टोटल 8 क्वेश्चन जो है वो आपको दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सार्क। तो सार्क पर जो है वो आपने एक नोट लिखना है। अगला क्वेश्चन है विच इज वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी के कोई 2 कारण बताने हैं आपने। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, एक्सप्लेन इट। बहुफसली खेती जो है वो क्या होती है, इसे आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी, यानी गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपने बताना है। राइट अ नोट ऑन द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर, अमृतसर की स्थापना जो है उस पर एक आपने टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मार्टिडम ऑफ श्री गुरु अर्जन देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि सार्वभौम वयस्क फ्रेंचाइजी से आप क्या समझते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। पार्ट डी जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो जो क्वेश्चन है टोटल 4 है, किसी और उसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो उसमें से किसी एक क्वेश्चन को करना है। जैसे फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दिए गए, किसी एक क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस विद ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो पंजाब की जो भौगोलिक इतिहास है उससे परिचय कराना है, या फिर कंपेयर द बेनिफिट्स ऑफ द सदर्न प्लेट्यू एंड हिमालय। दक्षिणी पठार और हिमालय के जो फायदे हैं, बेनिफिट्स है, ठीक है, उसके बारे में बताना है, उनकी तुलना करनी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
तो आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधि के बीच में क्या अंतर है वो आपने एक्सप्लेन करना है, या फिर आपने जो है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो को दिया गया है वो है श्री गुरु अंगद देव जी ने सिख धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है, तो उसके बारे में आपने जो है वो चर्चा करनी है। या फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अर्जन देव जी इन द डेवलपमेंट ऑफ सिख रिलीजन, सिख धर्म के विकास में गुरु अर्जन देव जी का क्या योगदान रहा है, इस पे चर्चा करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेन ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के रास्ते में आने वाली जो मुख्य बाधाएं हैं उनको आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें कि आपने यूएनओ पर एक नोट लिखना है, ठीक है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि आपको जो एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, उसको रीड करना है और उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर जो है वो आपने करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया गॉट फ्रीडम, तो आंसर यहाँ पर है इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन अगस्त 15 1947, ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है विच न्यू कंट्री वाज क्रिएटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कौन सी न्यू कंट्री जो है वो बनाई गई थी, अ न्यू कंट्री नेम्ड पाकिस्तान टुक बर्थ फ्रॉम इंडिया, ये आंसर नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हु एस्टैब्लिश्ड मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन पाकिस्तान फ्रॉम 1958 टू 1968, तो यहाँ पर है ये, ठीक है, ये 1958 होगा, जनरल अयूब खान, ठीक है, तो ये जो है वो आपका आंसर नंबर जो है वो थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हु एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी इन इंडोनेशिया, तो यहाँ पर इसका आंसर है यहाँ पे, ठीक है, तो आंसर नंबर फोर्थ हो गया ये द प्रेसिडेंट सुकार्नो, ठीक है। इसके बाद जो है वो बच्चों मैप पॉइंटिंग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाता है जिसमें से किसी 4 जगहों को जो है वो आपने इंडिया के मैप में शो करना है और 4 प्लेसेस को आपने जो है वो पंजाब के मैप में शो करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें गंगा रिवर पूछा है, ठीक है, तो ये गंगा रिवर जो है वो उत्तराखंड से स्टार्ट होते हुए, ठीक है, इसके बाद यूपी में एंटर करते हुए फिर बिहार में एंटर करेगी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो इधर जो है वो चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये जो है वो यहाँ पे चाइना से स्टार्ट होते हुए, ठीक है, चाइना से स्टार्ट होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करेगी, ठीक है, और उसके बाद जो है ये असम से होते हुए इधर जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है ये हमारा जो है वो नंबर 1 गंगा रिवर, नंबर 2 ब्रह्मपुत्र रिवर, फिर जो है वो हमसे क्या पूछा है जोजिला पास, ठीक है, तो जोजिला पास जो है वो किधर है, तो वो जो है यहाँ पर है इस साइड, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो नंबर 3 हो गया, ये हमारा जोजिला पास है। फिर हमसे पूछा है मालवा प्लेट्यू, तो गुजरात जो है, गुजरात और राजस्थान का जो ये यहाँ पे गुजरात कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, और जो राजस्थान है इधर से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये मालवा रीजन जो है ये होता है, ठीक है, तो ये जो है ये नंबर 4 हो गया, ठीक है। कंचनजंगा है तो वो जो है वो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 5। और फिर जो है वो आपसे जो है वो पूछा है गुरु शिखर, ठीक है, तो गुरु शिखर जो है वो भी इधर इस साइड आता है, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 6, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर देती हूँ कि आपको कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर जो है ये नंबर 6 है, ठीक है। इसके बाद जो है वो बच्चों नेक्स्ट मैप देखते हैं हम लोग जो कि है पंजाब का मैप, जिसमें कि आपको बोला गया है सबसे पहले आपने लुधियाना बताना है कि लुधियाना जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, और ये न्यू मैप है उसके अकॉर्डिंग बताना है आपने, तो जो लुधियाना है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला जो है वो लुधियाना है, देखो ऐसे याद रखोगे इसे, ये हो जाएगा पठानकोट, ठीक है, पठानकोट भी हमसे पूछा हुआ है, ये है नंबर 2 पठानकोट। पठानकोट के बाद जो है वो गुरदासपुर आता है, ठीक है, गुरदासपुर के बाद ये अमृतसर हो जाएगा, यहाँ पे ये होशियारपुर है, ठीक है, होशियारपुर से नीचे जो है यहाँ पे जो है मतलब ये वाला जो है ये हो जाएगा जलंधर, जलंधर, ठीक है। इसके बाद ये कपूरथला है, इसके बाद यहाँ पर तरन तारण है, तरन तारण पूछा है हमसे, ये हो गया हमारे पास नंबर 5, ठीक है।
उसके बाद जो है हमसे फरीदकोट पूछा, ये फिरोजपुर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो फरीदकोट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो फाजिल्का पूछा है, फाजिल्का जो है नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये फाजिल्का है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमसे जो है फाजिल्का हो गया हमारा, ठीक है। तरन तारण हो गया, फरीदकोट हो गया और पठानकोट हो गया। फिर हमने जो है वो मानसा जो है वो देखना है, ठीक है। तो मानसा जो है वो ये रहा, ये हो गया नंबर 3, ठीक है। और जो लुधियाना है वो के पास जो है वो लुधियाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नंबर 1, ठीक है। तो हमने ये सारे मैप फिल कर लिए हैं। तो बच्चों ये वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।